वेलकम बैक। हम लोग कर रहे थे एक्सरसाइज 5.3, उसका प्रॉब्लम 8th करेंगे इस वीडियो में। तो क्या रखा उन्होंने, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 51 टर्म्स ऑफ एन एपी। S51 निकालना है बिकॉज SN होता है हमारा सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स ऑफ एन एपी। ठीक है, तो वो बोल रहे हैं कि सम ऑफ फर्स्ट 51 टर्म्स निकालना है, मतलब S51 निकालना है। ठीक है, हुज सेकेंड एंड थर्ड टर्म्स दैट इज A2 इज 14 एंड थर्ड टर्म दैट इज A3 इज 18। सेकेंड और थर्ड टर्म दिया है तो S51 निकालना है। तो SN निकालने के लिए हमारे पास जनरली क्या होना चाहिए, SN निकालने के लिए हमारे पास होना चाहिए इस फॉर्मूले के हिसाब से, दैट इज n/2 2a प्लस n-1d। ये होता है सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म्स निकालने का फॉर्मूला। इस फॉर्मूले के हिसाब से आपके पास A होना चाहिए, D होना चाहिए, N होना चाहिए। ठीक, तो S51 निकालना है तो N की वैल्यू तो ऑटोमेटिकली 51 हो गई, तो ये हो गया 51/2 टाइम्स 2A प्लस n-1 इज 51 - 1 इंटू D, जो कि हो जाएगा आपका S51 इज इक्वल टू 51/2 टाइम्स 2A तो एज इट इज़ आपका 51 - 1 इज 50 टाइम्स D। ठीक है, तो क्या मिसिंग है यहाँ पे, A मिसिंग है एंड D मिसिंग है। तो उसी को निकालने के लिए उन्होंने A2 दे रखा है और A3 दे रखा है। हमें पता है AN क्या होता है, AN होता है हमारा A प्लस n-1d, दैट इज nth टर्म ऑफ AP। तो यहाँ से A2 क्या आ जाएगा, A2 आ जाएगा हमारा A प्लस n की जगह 2 - 1d। ठीक है, A2 कितना दिया है उन्होंने, A2 दिया है 14, तो इट इज़ 14 इज इक्वल टू A प्लस 2 में से एक गया 1, सो 2 - 1 1 टाइम्स D इज ओनली D। ठीक है, तो यहाँ से आपका आ गया ये पहला इक्वेशन। सिमिलरली दूसरी चीज़ क्या दिया उन्होंने, A3 इज इक्वल टू 18 दिया है, तो A3 इज इक्वल टू A प्लस 2 - 1 इज नथिंग बट सॉरी, यहाँ पे A3 निकालना है तो n की जगह 3 आएगा, तो 3 - 1 इज यहाँ लिख देंगे, जो कि नीचे 2 हो जाएगा इंटू D। ठीक है, तो A3 की वैल्यू दी है उन्होंने 18। ठीक, ये A हो गया, 3 - 1 इज 2D, इक्वेशन 2 हो गया। क्या कर देंगे अब, इक्वेशन 2 में से इक्वेशन 1 माइनस कर देंगे। ठीक है, सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 2 फ्रॉम इक्वेशन, और सॉरी सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 फ्रॉम इक्वेशन 2, इक्वेशन 2 में से इक्वेशन 1 माइनस कर देंगे। तो लेफ्ट हैंड साइड माइनस करेंगे पहले, 2 की लेफ्ट हैंड साइड है 18, 1 की है 14, तो 18 - 14। सिमिलरली इक्वेशन 2 की है A प्लस 2D, -1 की है A प्लस D। ठीक है, तो 18 - 14 कितना हो गया 4, A प्लस 2D, सॉरी इसको एज इट इज़ लिख देते हैं, ये हो जाएगा -A - D, तो +A - A कैंसिल हो गया, 4 आ गया, ये 2D में से एक D चला गया तो बचेगा 1D, तो कितना आ गया, D आ गया आपका 4। ठीक है, तो यहाँ से आपकी D की वैल्यू आ गई 4। क्लियर है, तो जब D आ गया तो इक्वेशन 1 से हम लिख सकते हैं विद द हेल्प ऑफ इक्वेशन 1, हमें पता है A प्लस D इज इक्वल टू 14 है, और जब D आपका 4 आ गया तो ये ऐसा हो जाएगा, दैट इज A प्लस 4 इज इक्वल टू 14, 4 इधर चला गया तो ये होगा 14 - 4, दैट इज A इज इक्वल टू 10। ठीक है, तो यहाँ से आपका A भी आ गया, D भी आ गया, तो A की वैल्यू 10 आ गई, D की वैल्यू आ गई 4। अब ये दोनों वैल्यूज यहाँ पे प्लग कर देंगे, तो यहाँ से S51 की वैल्यू आ जाएगी, क्या आ जाएगी, 51/2 टाइम्स 2 इंटू A की वैल्यू है 10 प्लस 50 इंटू D की वैल्यू है 4। क्लियर है, तो यहाँ से अगर मैं वापस इसको नीचे लिखूँ, सॉरी, तो यह आ जाएगा 51/2 टाइम्स 20 प्लस 52 × 100, तो 54 × 200। ठीक है, तो ये हो गया वापस 51/2 इंटू 220। ठीक है, 200 + 20 इज 220। तो अगर आप 2, या तो मैं इसको फैक्टर करके लिख देता हूँ 51/2,
220 को आप ऐसे लिख सकते हैं 2 इंटू 110, ठीक है, एक ही बात है, क्योंकि 110 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 220 आएगा, तो ये वाला 2 ये इस 2 से कट गया, तो आपके पास बचा 51 इंटू 110। तो इसका मल्टीप्लिकेशन क्या आएगा, 110 मल्टीप्लाइड बाई 51, तो 1 0 से 0, 1 1 0, 5 0 से 0, 5 1 5, 5 1 5, तो 0 1 6 5, तो इट इज़ 5610, ठीक है। तो सम ऑफ फर्स्ट 51 टर्म्स ऑफ AP इज 5610. So this is your answer for this question, and thanks for watching.